अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको प्रोग्राम मैन इन स्टाइल के साथ खुश आमदेद कहते हैं और मैं हूं आपका होस्ट हमजा मोहम्मद तैयब। प्रोग्राम मैन इन स्टाइल में आप देख रहे हैं मुख्तलिफ शेरवानियाँ मुख्तलिफ कलर्स में और मुख्तलिफ कट्स में। हम आपको सिर्फ शेरवानीज़ ही नहीं दिखाएंगे बल्कि इसके साथ हम आपको मेहंदी के ड्रेसेस, माइयों के ड्रेसेस, कैजुअल ड्रेसेस और पार्टी फंक्शनल चीज़ें भी दिखाते रहेंगे। हम प्रोग्राम मैन इन स्टाइल पे कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए वो चीज़ें लेके आएँ कि जो शायद आपकी नज़र से पहले ना गुजरेगी। वो कलर्स तो शायद बेसिक हो सकते हैं, लेकिन वो कट और ऊपर डिज़ाइनर्स की जो महारत है वो शायद आपकी नज़र से पहले नहीं गुजरी होगी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और हम आते हैं अपने खूबसूरत डिस्प्ले के साथ। जी तो नाजरीन, हमजा आपके सामने है आज के डिस्प्ले के साथ। आज का डिस्प्ले देखते ही आप एक पड़ता तो घबरा गए होंगे, लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि साडा मुंडा किसी नालों कट नहीं, हमने दुल्हन के लहंगे से भारी शेरवानी पहननी है। तो आज का डिस्प्ले हमने स्पेशली उन फैमिलीज़ के लिए रखा है कि जिनमें माइंड में बात ये होती है कि हम लहंगे से भारी शेरवानी भी पहन सकते हैं। जब हम किसी आर्ट गैलरी में जाते हैं, जब हम किसी तारीख़ को स्टडी करते हैं, तो हमें देखने में मिलती हैं बहुत रॉयल तस्वीर, और इन तस्वीर में उन राजों महाराजों ने इस किस्म की शेरवानियाँ कैरी की होती। आज की शेरवानी आपके सामने जो हमने रखी हुई है वो अगेन रेड और मरून ब्राइडल के साथ मैचिंग है, लेकिन इसके ऊपर जो काम है इसके लिए अगर मुझे 3 भी प्रोग्राम करने पड़े तो कम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में ही हम आपको इसकी सारी तफसील बता सकें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर बेपनाह स्टोन वर्क यूज़ हुआ हुआ है जो कि डिफरेंट साइज़ का है। सबसे पहले मैं इसकी बेस की तरफ जाता हूँ। वजह यह है कि मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि शेरवानी की बेस मेन थिंग होती है। अब इस शेरवानी की मेन थिंग ये थी कि इसका इतना वेट है कि इसकी बेस इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि इस वेट को बर्दाश्त कर सके। अगर ये शेरवानी किसी नॉर्मल फैब्रिक पे बनी हुई होती, किसी सॉफ्ट सिल्क पे या फिर सेल्फ जामावर पे, तो शायद इतनी स्टेबल ना दिख रही होती जितनी अभी आपको और मुझे ये दिख रही है। इस डिज़ाइन को देख के हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती है, बल्कि वो एक दिन रंग लाती है, और अब वो रंग आपके और मेरे सामने। अगर इस शेरवानी की डिटेल की तरफ मैं जाऊँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बात बताना चाहूँगा। वो ये है कि मैंने एक कारीगर से पूछा कि जिसने इसको बनाया है कि आपको कितना अरसा लगा इसको बनाने में और इसमें कितना मटेरियल यूज़ हुआ है। तो सिर्फ स्टोन जो है वो इसमें 123 तोला यूज़ हुआ है। आप ये खुद सोचें कि 123 तोला 1 किलो और 23 ग्राम। जब एक कारीगर 123 तोला स्टोन इस शेरवानी पे सी सकता है, और इसके अलावा जो इसमें मटेरियल सिला हुआ है उसकी भी मैं डिटेल आपको साथ साथ बताता रहूँगा, तो मैं ये बात बताना बहुत मुनासिब समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी इस किस्म के हाथ मौजूद हैं जो इस किस्म का आर्ट बना सकते हैं। और पाकिस्तान कोई भी आर्ट में दुनिया के किसी भी मुल्क से कम नहीं, स्पेशली ईस्टर्न ड्रेसेस में, जो कि अभी आपके और मेरे सामने हैं। मुझे इस शेरवानी में जो सबसे हसीन चीज़ लगी है वो इसका ये अंडर आर्म्स के साथ ये बॉर्डर है जो कि मरून वेलवेट का बना हुआ है। हालांकि इस बॉर्डर के ऊपर काम थोड़ा सा कम हुआ हुआ है, लेकिन ये बाकी सारी शेरवानी से प्रोमिनेंट पार्ट है। इसकी यहाँ खूबसूरत लगने की वजह ये भी है कि अगर वो किसी पार्ट में इसको मैरून देते तो ये शेरवानी थोड़ी अलग अलग दिखती, और बहुत चेंज चीज़ फॉलो की गई है, और उसका तनासुब बहुत अच्छा है कि इसको 2 इंच की विड्थ से लेके फिर आगे इसकी शेप बना के अंडर आर्म्स तक लेके गए हैं, क्योंकि शोल्डर की शेप आपकी एग्जैक्टली राउंड होती है और इस चीज़ को भी राउंड रखा गया है ताकि वो इसके साथ बैलेंस कर सके। इसके ऊपर जो डायमंडीज और साथ सीक्वेंस यूज़ हुआ हुआ है वो शाइनी वाइट है। मरून के ऊपर जब आप लाइट गोल्ड या फिर वाइट कलर का स्टोन यूज़ करते हैं
डेफिनेटली उसकी शाइन ज़्यादा आती है और वो इन्हेंस ज़्यादा होता है। शेरवानी के अगर हम सेंटर काम में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें काम कितना खूबसूरती के साथ बनाया गया है। इस पे आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल हुआ हुआ है उतनी ही हुनरमंदी के साथ वो डिज़ाइन भी हुआ हुआ है। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स आप देख रहे हैं कि इसकी शेरवानी को अलग अलग दिखाने में बड़ा वाज़ेह किरदार अदा कर रहे हैं। इसकी एक एक पार्ट के अंदर मरून रेशम की आउटलाइन बनाई गई है जो कि इसको पार्ट्स को अलग अलग दिखाने में भी और इस वेलवेट के साथ मैच होने का भी वाज़ेह तौर पर सबूत दे रही है। अभी हम देख रहे हैं कि इसका जो स्टोन है वो किस किस कलर्स में इस पर लगा हुआ है। तो इसमें मैं देखता हूँ कि वाइट और फिर वाइट को सेटल करने के लिए ऐश ग्रे और ऐश ग्रे के साथ शैम्पियन कलर का स्टोन यूज़ हुआ है। इस स्टोन का साइज़ बिल्कुल बारीक है। मुझे नहीं समझ में आ रही कि लगाने वाले ने अपनी फिंगर्स का क्या हाल किया होगा कि इतना स्टोन सिया है अगर तो वो कैसे सिया होगा। हम इनके बॉर्डर्स की तरफ जाते हैं तो शायद दूर से थोड़ा सा काम इसका मिक्स हुआ दिखता है, लेकिन जितना पास मैं खड़ा हूँ अगर आप इसको इतने करीब से देखें तो आपको एक एक चीज़ वाज़ेह तौर पे इसकी दिखेगी। इसके हर एक बॉर्डर में अलग से काम सिया हुआ है और ये काम ऐसे नहीं सिल जाता। पहले डेफिनेटली इसका पेंसिल वर्क होता है, इसकी आर्ट वर्क होता है, फिर इसके ऊपर कलर स्कीम डिसाइड की जाती है। अगर हम इसको चाहते तो इस फैब्रिक के साथ मैचिंग का भी बना सकते थे, लेकिन शायद वो इतना प्रोमिनेंट ना होता और जो डिज़ाइनर के माइंड में थीम थी वो वाज़ेह ना होती, इसलिए इसको इन रंगों के साथ बनाया गया है। हम देखते हैं कि चेस्ट के साथ साथ जो इसके बॉर्डर्स आ रहे हैं वो कम से कम 4-5 बॉर्डर्स हैं और वो ये है कि एक आपका नेक लाइन के साथ बॉर्डर है, एक उसके साथ आप देख रहे हैं कि इसको कॉर्नर बनाता हुआ एक बॉर्डर है। उसकी बैक साइड स्ट्रेट है, उसकी वजह है कि उसके साथ वाला जो बॉर्डर है वो आपको स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन आगे आके वो पॉइंटेड हो जाता है। फिर आपको एक पॉइंटेड बॉर्डर मिलेगा और नेक्स्ट जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है वो क्योंकि ये चीज़ आपकी राउंड है तो उसने वो बॉर्डर साथ राउंड दिखाया है। ये नहीं किया कि वो यहाँ से भी इसको सीधा दिखा देता तो डेफिनेटली ये क्लियर नहीं हो पाता। तो ये बॉर्डर इस गुलाई को वाज़ेह कर रहा है कि जो कि उसने मैरून वेलवेट के साथ दी हुई है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें मुख्तलिफ पेजलीज आप डिफरेंट साइज़ में, ये इसकी बैक पर आप देखें कि सारी पेजलीज की लुक है, क्योंकि ये आगे से पॉइंटेड हो रहा है तो इसमें पेजली आपको पूरी दिख रही है। यहाँ उसने पेजली दिखाई है लेकिन जितनी उसके अंदर आ सकती थी उतनी ही उसने डिज़ाइन की और उतनी ही कारीगर ने बनाई है। जब आप इसके ऊपर वाले बॉर्डर के साथ नीचे वाले बॉर्डर को कंपेयर करते हैं तो आप देखें कि अगर वो फिल्ड है तो उसके बाद का जो बॉर्डर है वो स्कैलप्स के साथ बनाया हुआ है और हर स्कैलप में आप देख रहे हैं कि 2 डिफरेंट स्टोन आपको दिख रहे हैं, जो कि एक शैम्पियन है और एक ग्रे है। जो आपको लाइंस में काम दिख रहा है वो सारा वाइट डायमंडीज है और जो आपको वर्किंग में स्टोन दिख रहा है वो ऐश ग्रे और शैम्पियन कलर का है। और आप देख रहे हैं कि इसमें जो ये 3 गैप्स हैं ये एक जैसे काम के हैं, लेकिन इनके साइजेस जो हैं वो ऑल आर डिफरेंट। जो शेरवानी की शेप होती है उसको भी मद्देनज़र रखना होता है और ऊपर से जो आप काम लेके चल रहे होते हैं उसको भी मद्देनज़र रख के काम को एंड तक ले जाया जाता है। हमने आपको शायद अपने किसी प्रोग्राम में ऐसी शेरवानी दिखाई हो जो पूरे काम से भरी हुई भी हो, लेकिन उसका जो दामन था वो स्ट्रेट था, राउंड शायद नहीं था। आज की अब शेरवानी में देख रहे हैं कि हम आपको राउंड दामन दिखा रहे हैं और राउंड दामन के साथ आप ऑल बॉर्डर्स, जो बॉर्डर आपका ऊपर से चलता हुआ आ रहा है वो एग्जैक्टली आपको पूरे राउंड में घूमता हुआ दिख रहा है, जो कि काम की कॉन्टीन्यूसली को शायद शो कर रहा है। अब हम आते हैं शेरवानी की स्लीव्स की जानिब, तो आप ये देखें कि उसके 2 बॉर्डर्स कितने खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किए गए हैं। एक बॉर्डर उसका उसी तरह ही स्कैलप्स के साथ बनाया गया है और दूसरे बॉर्डर में जो फील्ड वर्क है जिसमें आपकी केरी सिली हुई हैं, पेजली सिली हुई हैं, वो दिखाई गई हैं। आप दोनों बॉर्डर्स को देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा खाली रखा गया है और इसको फिल्ड किया गया है, इसी वजह से कि इनमें दोनों में डिफरेंस फील हो रहा है कि ये जो फ्रंट का काम है बैलेंस करने के लिए उसने स्लीव्स के काम को डिज़ाइन किया है। बाजू का बॉर्डर डिज़ाइन करने में जो तनासुब रखा गया है वो बहुत अच्छा है। दोनों बॉर्डर्स का साइज़ बड़ा खूबसूरत है और इन दोनों को अलग से शो करने के लिए इनके सेंटर में एक मरून सी लाइन दिख रही है जो कि थ्रेड वर्क के साथ बनी हुई है, क्योंकि बाकी का काम स्टोन के साथ है और ये जो काम है अगर थ्रेड वर्क के साथ हुआ है तो वो काफ़ी इन्हेंस हो रहा है। ऊपर की तरफ हम आते हैं तो ये शोल्डर का काम बहुत खूबसूरत, इसका हल्का सा इसका टच जो इसमें आपको मोटिव्स की शक्ल दिख रही है उसी को लेके डिज़ाइनर ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। और नॉर्मली ये होता है कि आपको यहाँ मोटिव दिखता है
लेकिन ये पूरा आर्म होल जो आप देख रहे हैं कि बाजू का, वो खूबसूरती से डिज़ाइन हुआ हुआ है। ये थोड़ा सा काम डिफ़िकल्ट इस वजह से है क्योंकि कारीगर ने स्टिच भी करना होता है। जब काम किए हुए बाजू को शेरवानी के साथ स्टिच किया जाए तो उसमें किसी किस्म का डिफरेंस आए ना, कोई कमी ना आए। अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिलाई के साथ साथ आप इसके स्टोन्स को फील करें कि वो लगे हुए हैं, और शायद ऐसा भी लग रहा है कि ये सीने के बाद काम हुआ हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। काम पहले बनता है और स्टिचिंग बाद में होती है। अब हम आते हैं इसकी कॉलर की डिटेल की तरफ, क्योंकि शेरवानी का काम ज़्यादा था और शोल्डर पे भी काम है, इसका बॉर्डर पे भी काम है। तो शेरवानी का जो बैन है वो बड़े मुनासिब साइज़ में रखा गया है, जो नॉर्मली 1 इंच, सवा इंच या 1.5 इंच तक होता है। और इसके जो शेरवानी की बैन की विड्थ है वो भी 1.5 इंच की है, और इसमें भी दोनों तरफ बॉर्डर्स और सेंटर में आपका फील्ड काम और सारे स्टोन्स और मरून डायमंड्स ये मुनासिब रेशो के साथ इसमें सिए गए हैं ताकि वो इसके साथ बैलेंस लगे और इसी शेरवानी का पार्ट लगे। डेफिनेटली ये बहुत बोल्ड आउटफिट है। इसके साथ आप बाकी की जो चीज़ें हैं वो बड़ी सेटल से यूज़ करेंगे। इसके साथ जो टर्बन है वो बहुत खूबसूरत टर्बन है, उसका मटेरियल बड़ा अच्छा है, और मैं वजाहत के साथ आपको उस टर्बन को डिस्क्राइब करूँगा। ये वो पगड़ी है कि जो हमने आपको दिखाने के लिए डिस्प्ले में रखी है। ये टर्बन कॉटन नेट मटेरियल के ऊपर बनी हुई है, जिसका कलर जो है वो आपका रेडिश मरून है, और इसका बहुत खूबसूरत किस्म का मटेरियल है और बड़ा लाइट वेट सा है। और इसके ऊपर जो काम है जो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में कम मिलता है, वो ये है कि ये ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ हुआ है। नॉर्मली आप देखते हैं कि आपको बनारसी के कपड़े, जामवर के कपड़े या फिर वेलवेट के कोई डिज़ाइंस वो आपको इजीली मिल जाते हैं, लेकिन आप स्पेशली अगर एक कपड़ा कॉटन नेट का लें और उसको फिर अपने ब्राइडल ड्रेस के साथ मैच करके उसको डाई करवाएं, फिर आप उसके ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग करवाएं, ये आपकी दिलचस्पी को जाहिर कर रहा होता है। जितने आप एफ़र्ट अपने डिज़ाइन में कर रहे होते हैं या फिर अपनी शेरवानी की सिलेक्शन में कर रहे होते हैं, वो आपकी चॉइस को और आपकी दिलचस्पी को जाहिर कर रहा होता है कि आप अपने वेडिंग डे को कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और इसकी जो आप ये बल देख रहे हैं ये लूज़ फैब्रिक के साथ ही स्टिच हुए हैं, और इसको बिठाने के लिए आपको पता है कि कारीगर को बड़े टाइट हाथ की ज़रूरत होती है। अगर ये एक भी पार्ट इसका लूज़ रह जाए तो ये इस टाइम यहाँ से इकट्ठा हुआ होता है, लेकिन उसने हर तय को बड़ी फनकारी के साथ बिठाया है। आप इस पगड़ी का शिमला देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, हालांकि इसके अंदर कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन ये फिर भी स्टैंड हुआ हुआ है। उसकी वजह इसका साइज़ है। अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो ये शायद पीछे की तरफ गिर जाता, लेकिन अभी ये स्ट्रेंथ में है और बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। नाज़रीन, ये आपने देखी टर्बन इसकी, इसका आपको मैंने डिटेल बताया कि फैब्रिक कैसा है इसका और इसका स्टाइल क्या बना हुआ है। और राजस्थानी पैटर्न की ये आपकी पगड़ी थी, जिसके साथ लॉन्ग पल्लू और कॉटन नेट का मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल ऐसे ही ज़ाहिर हो रहा होगा कि आपका सारी ये शॉल जो है वो इस टर्बन के बीच में आ गई है। ये हम लोग सिर्फ इसको डिस्प्ले देने के लिए ऐसे रखते हैं कि वो क्रश ना हो या बाहर निकली भी बुरी ना लगे। ये देख रहे हैं आप इसके साथ ऑफ वाइट सूट, जो इसका इनर सूट है, और बहुत खूबसूरत कलर है इसका। बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पेल की तरफ नहीं है। शेरवानी के शोल्डर में जो पैच लगा हुआ है मरून वेलवेट का, जो बहुत ही हसीन लग रहा है, उसके साथ मैच करके फुटवेयर को है कि वो मरून वेलवेट का होना चाहिए, और उसके ऊपर जो मोटिव है वो इस काम का ही होना चाहिए जिस काम में आप शेरवानी देख रहे हैं। तो हमने आपको शेरवानी दिखाई, टर्बन दिखाई, और इसमें जो कमी थी वो भी आपको बता दी। इनर सूट क्रीम जो कि आपके फुटवेयर को और आपकी शेरवानी को प्रमोट करेगा। इसके साथ आप देख रहे हैं कि हमारे रैक में एंड में किसी शॉल रखी हुई मैरून, वो उस कमी को पूरी करने के लिए कि आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन रहे कि अगर मैं शॉल कैरी कर सकता हूँ तो वो कैसी होगी। ये एक ब्राय नाम शॉल है जो कि आप सिर्फ बाजुओं में ले सकते हैं, बैक पे लेके, और आपको आप बाजुओं में ले सकते हैं, ना कि आप उसको अपने शोल्डर पे फैला लें और आपकी सारी शेरवानी का काम छूट जाए। जी दोस्तों, आज का आपने आउटफिट देख लिया, इसके साथ पहने जाने वाली आपने चीज़ें देख ली। अब टाइम होता है उस चीज़ का जो आप आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमजा ने तो आज प्रोग्राम आते ही शुरू कर लिया, हमने इतना टाइम निकाल के उसको सवाल किए और उसने जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं आपके उन सवालात के साथ जो आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमसे कर रखे हैं।
हमारे साथ हैं मोहम्मद असलम मदीना शरीफ से, और ये कहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले और आपको ट्रेंड का भी पता लगे। जी मोहम्मद असलम साहब, हमने बहुत सोच विचार करके इस प्रोग्राम को मुरतब करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि आपको लेडीज़ वार्डरोब देखने में बहुत मौके मिलते हैं और आपको बहुत से आउटलेट मिल जाते हैं जिसमें आप लोग लेडीज़ की सिलेक्शन बआसानी कर सकते हैं। लेकिन मेंस के प्रोग्राम बनाना और उनकी डिटेलिंग बताना ये थोड़ा सा टफ़ जॉब है, लेकिन हमने इस टफ़ जॉब को कबूल किया और आप तक हम लोग मज़ीद आउटफिट भी लेके आएंगे, और हमने जो दिखाए हैं वो भी बहुत टफ़ थे। लिहाजा देखते रहिए मेन इन स्टाइल और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने रहिए और हमें फ़ीडबैक देते रहिए। उज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि कल्चर को डिस्क्राइब करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशंस देख के सुन के बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू उज़मा, आपने हमारे प्रोग्राम को सराहा और आप हमारे जो शेरवानीज़ दिखा रहे हैं, जो हम लोग आउटफिट्स आपको दिखा रहे हैं, जो हम आपको डिटेल्स बता रहे हैं, उससे आप मुस्तफ़ीद हो रही हैं। और मेरे ख़्याल में लेडीज़ को ये काम समझने का ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो जेंट्स के बनिस्बत थोड़े से इन कामों से अटैच होती हैं और अपने ड्रेसेस बनवाते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखती हैं, जो कि हम लोग अपने प्रोग्राम में बता रहे होते हैं कि बेस किस किस्म की है और इसके ऊपर काम किस किस्म का होगा और इसके लिए कौन से कलर कॉम्बिनेशंस चाहिए होते हैं। तो आप प्लीज़ अपने जेंट्स के साथ जाइए और उनकी सिलेक्शन में आसानी पैदा कीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम के देखने के बाद आपके इल्म में और इजाफा हो गया होगा कि जो कमी थी वो कैसे पूरी हो सकती है। हमारे साथ हैं इमरान साहब शारजा से, कहते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप मेहंदी के ड्रेसेस कब दिखाएंगे। इमरान साहब, हम आइंदा इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम्स में आपको मेहंदी के ड्रेसेस दूल्हा के भी दिखाएंगे, और उसके साथ साथ जो आप लोग दोस्त लोग उसके साथ उसकी मेहंदी में शरीक होने के लिए जो ड्रेसेस पहनेंगे, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मुकम्मल थीम के साथ वो भी दिखाएं। जुल्फ़कार साहब हमारे साथ पाकिस्तान सियालकोट से, कहते हैं कि आपके समझाने का अंदाज़ बहुत खूबसूरत है और बहुत सी चीज़ें देखने सीखने को मिली जो पहले मालूम ना थी। जी जुल्फ़कार साहब, हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम आपको वो चीज़ें बताएं जो कि आप नॉर्मल लाइफ में नहीं सीख सकते और आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टाइम नहीं मिलता कि आप उनको सीख सकें या उनको टाइम दे सकें। आज हमने आपको शेरवानी पहनने का मकसद भी बताया और उस मकसद के साथ जो ज़िम्मेदारी है वो भी आपके कंधों पे डाल दी। आप उस ज़िम्मेदारी के साथ राजों महराजों वाली शेरवानी पहनने की तैयारी कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।